नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विच इज रिंग। इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ग्रुप किसको बोला जाता है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है, क्या ऐसी चीज है जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। क्या बोलते थे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कि कोई भी ऐसा सेट जो अपने बाइनरी ऑपरेशन की ऑल ओवर कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जिन कंडीशंस के बारे में हमने बात की, उसे क्या बोला जाता था? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोला जाता था। नाउ अगर वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मान लो प्लस पे काम कर रहा है ना, उसी के अंडर क्लॉज है। रिंग क्या काम करता है? रिंग के अंदर आपके दो बाइनरी ऑपरेशन एड ऑन हो जाते हैं। मतलब ग्रुप के बारे में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज वो एक ही ऑपरेशन पे काम करके जा रहा था, एक ही ऑपरेशन पे हम लोग चेक कर रहे थे। जब भी रिंग के बारे में बात होगी, फील्ड के बारे में बात होगी, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब वहां पे आपका दिमाग उसी टाइम काम कर जाना चाहिए कि हम दो बाइनरी ऑपरेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, दो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इनकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो दो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर काम कर रहा है। और उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको रिंग डिफाइन करने के लिए हमें उनको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले और मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, बुक इस डेफिनेशन क्या कह रही है? अ रिंग इज अ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एज प्लस और मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। अब बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है, और मैक्सिमम ऑफ द सारी बुक्स के अंदर लिखा होता है प्लस मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर ही काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई से समझते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जल्दी हमें समझ में आएगा टॉपिक के बारे में। जब प्लस के बारे में बात हो रही है ना, आप अपने दिमाग में रखना मैं पहले ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं। जब मल्टीप्लाई के बारे में बात हो रही है तो आप अपने माइंड में रखना मैं दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, क्लोजर अंडर एडिशन, यानी कि जब भी दो एलिमेंट को ऐड किया जाएगा आर सेट में से, वापस से वो आर सेट का एलिमेंट होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को वो फॉलो करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो फॉलो होनी चाहिए। अंडर एडिशन, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को उठाया जाएगा, यानी कि आर की बात होगी, तो वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और एबिलियन ग्रुप के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? एबिलियन ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि वो कॉम्यूटेटिव होगा, सॉरी क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। हर एक एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए जिसको ऐड करने के बाद वापस से वही एलिमेंट आ जाए। एडिटिव इनवर्स भी होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट बैठा होना चाहिए सो दैट ऐड करने के बाद वापस से आइडेंटिटी आनी चाहिए। और पांचवी प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव, कि ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा सेम होना चाहिए। देखो, ये तो सारी प्रॉपर्टीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर वाली सेम है कि आर प्लस को एबिलियन ग्रुप तो होना ही पड़ेगा। आर उस सेट के एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, प्लस उस प्लस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है जिसके लिए हम प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं। बट साथ ही साथ अगर वो एबिलियन ग्रुप होने के साथ साथ, अब मल्टीप्लाई के बारे में बात होगी, सेकेंड ऑपरेशन के बारे में बात होगी, अगर वो इन तीन प्रॉपर्टीज को भी होल्ड कर जाता है तो उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? रिंग बोला जाएगा। पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर होनी चाहिए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करे, एलिमेंट को आर में से पिक किया गया है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज होना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। एसोसिएटिव, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे देन सी से, या बी को सी से करके ए से, तब भी वो मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, क्या बोल रहा है ये? यहां पे बी और सी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसके अंडर? अंडर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। नाउ जब आप बी और सी एलिमेंट को ऐड करोगे, उसमें ए मल्टीप्लाई करो या ए बी की मल्टीप्लाई करो और ए सी की मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड करो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम सेकंड थर्ड लेक्चर में बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि रिंग किसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बात करूं, आपका जो आर प्लस स्ट्रक्चर है ना, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये उन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है,
ये दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन है ये 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये अगर ये सारी प्रॉपर्टी को वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? रिंग बोला जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट अपने पास निकल करके आता है कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। देखो जब रिंग के बारे में बात हो रही है तो ये तो कंफर्म है ना, वो इन 8 की 8 प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर वही रिंग, वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर एक और प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया तो उसको कम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस देखो अ कम्यूटेटिव रिंग, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा जब वो कम्यूटेटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन। नाउ उसी रिंग को रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी बोला जाएगा जब वो उसी सेकंड ऑपरेशन के अंदर, यानी कि जो सेकंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसी के अंदर अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ ले। जैसे अ रिंग विद यूनिटी, जो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, that contain a multiplicative identity element, there exist one belongs to R। मतलब अगर सेकंड ऑपरेशन के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बैठा है तब उस रिंग को क्या बोला जाएगा? रिंग विद यूनिटी। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे a इंटू 1, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिंग विद यूनिटी, यानी कि एक और प्रॉपर्टी ऐड होगी, है ना। नेक्स्ट नल रिंग या जीरो रिंग क्या होता है? जिस भी सेट पे आप काम कर रहे हो अगर उस सेट में जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको नल रिंग बोला जा सकता है। अ नल रिंग इज अ रिंग इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो। और क्या है हमारे पास? आर सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है विच इज जीरो, क्योंकि ए प्लस बी भी जीरो होगा। जीरो उठाओ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो या एडिशन कर दो, आंसर मेरे पास क्या आने वाला है? हमेशा जीरो आने वाला है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बुक में एक ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या रिंग में हमेशा प्लस और मल्टीप्लाई ही देखना है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद आइडेंटिटी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 के बारे में ही बात हो रही है हमेशा। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई। देखो क्या कहता है, डज अ रिंग नेसेसरली यूज प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन? जरूरी है ऐसा नहीं। हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किस पे डिफाइन करते हैं? एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन करते हैं, तो वो बाइनरी ऑपरेशन तो कोई भी हो सकता है ना यार। देखो नो, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट अ रिंग मस्ट ऑलवेज यूज या रिंग मस्ट यूज द सिंबल प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन। द सिंबल्स आर यूज्ड बाय कन्वीनियंट, हमारे आसानी के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमें प्लस और मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान लगता है, स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे पास, है ना। नाउ ट्रूली डिफाइन क्या करता है एक रिंग को, कि उसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए और वो साथ साथ अपने एग्जाम्स यानी कि प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। देखो कोई भी रिंग किसी भी स्ट्रक्चर के साथ बन सकती है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ बन सकती है। तो मैंने फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे चूज किया एडिशन मॉड्यूलो, और सेकंड मैंने यूज कर लिया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, जिसको यहाँ पे डॉट मॉड्यूलो से दिखाया जा रहा है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अब मैंने क्या बोला था आपको, जब रिंग के बारे में बात हो रही है तो इसको आप अपना पहला बाइनरी ऑपरेशन मान के चलना, इसको दूसरा बाइनरी ऑपरेशन मान के चलना। इसका मतलब इस पे प्लस वाली सारी प्रॉपर्टीज लगा दो जो भी हमने पढ़ी है, और इस पे मल्टीप्लाई वाली सारी प्रॉपर्टी लगा दो जो हमने पढ़ी है। क्या कहता है, अगर इन 2 बाइनरी ऑपरेशन पे स्ट्रक्चर बन रहा है, नाउ दीज ऑपरेशंस नीड नॉट बी यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें दिख रहा है कि वो नहीं है, पर वो सेटिस्फाई करेगा ना अगर इस एग्जाम्स को, तो भी रिंग ही बोला जाएगा। नाउ पहली प्रॉपर्टी कि पहले ऑपरेशन के अंदर वो एक अपना एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब वो चाहे एडिशन मॉड्यूलो आ जाए, चाहे आपका एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलो आ जाए, चाहे प्लस आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पहले ऑपरेशन के अंदर वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरे ऑपरेशन के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। दूसरे ऑपरेशन के लिए
वो क्लोजर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। पहले ऑपरेशन के लिए वो अबिलियन होना चाहिए। जब बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो वो दिस मस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, यानी कि हमने क्या बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड तो करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को वो होल्ड तो करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन किसके लिए, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब यहां पे क्या हो गया कि वो दूसरे एलिमेंट, दूसरे उसकी बात कर रहा है। देखो सबसे पहले क्या अपन उठाया था यहाँ पे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा उठाया अपन ने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। इसका मतलब वो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है, लेकिन ओवर व्हाट, ओवर प्लस। प्लस के लिए जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं ए डॉट बी प्लस सी, और यहां पे आ रहा है ए बी प्लस में ए सी, तो यहीं पे अगर मैं डॉट की बजाय मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगा देता हूं और यहां पे एडिशन मॉड्यूलो लगा देता हूं, तो वो क्या कह रहा है, अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही रिमाइंडर वाला केस, तो यहां पे भी वही होगा और यहां पे क्या हो जाएगा इसके लिए, यानी कि पहले के लिए ओवर वो होना चाहिए, पहले के लिए वो सेटिस्फाई, उस प्रॉपर्टी को, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये छोटी सी कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये होती है। अब यहाँ पे मैं कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मैं पहले ऑपरेशन की बात करूँ स्टार पे, दूसरे ऑपरेशन की बात कर लूँ डॉट पे, तो आपके लिए रिंग क्या होगी, आपके लिए रिंग वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा जब वो पहले ऑपरेशन के अंदर एबिलियन ग्रुप है, दूसरे ऑपरेशन के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और दूसरा हमारे पास किसको होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और अगर ये मेरा पहला ऑपरेशन है, ये मेरा दूसरा ऑपरेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वो होल्ड करना चाहिए इसके लिए, लेकिन ओवर दिस, उसके लिए, ठीक है ना, उसकी हेल्प लेकर के। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।